Everyone. How are you, students? I am also fine. Thank you. You're most welcome to PC. Shall we start? बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए एक मैजिक ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल के द्वारा हम आपको स्पोकन इंग्लिश में बताने का प्रयास करेंगे कि एक एप्पल से भी हम बहुत सी टर्म सीख सकते हैं, इंग्लिश की समझ सकते हैं। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, जब मैंने ये एक ओल्ड सेइंग पढ़ी थी कहीं पर, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। तो मैंने एप्पल के बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू किया और मेरे जहन में आया कि एप्पल से तो बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं। तो बच्चों आज हम कोशिश करते हैं कि एप्पल से हम क्या क्या सीख सकते हैं। साथ में हमारी रिकैप्सुलेशन भी होगी, जो कुछ हमने सीखा है उसकी दोहराई भी हो जाएगी और कुछ नई चीजें होंगी, तो वो साथ साथ में मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। बच्चों जैसे दिस दैट है, दिस और दैट, हिंदी में यह वह है। तो किस तरह की चीज को, जैसे आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, तो आई पुट इट हियर, तो आई कैन टच इट, मैं इसे टच कर सकता हूं ना। तो मुझे कहना चाहिए दिस इज एन एप्पल, जो मेरे पास में है, नजदीक है। जो चीज नजदीक है उसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस इज एन एप्पल। और यही चीज मुझसे दूर हो, तब मुझे बताना हो इस एप्पल के बारे में, तो क्या कहेंगे, दैट इज एन एप्पल। गोट इट। और बच्चों ये एप्पल्स की संख्या ज्यादा हो, एप्पल की संख्या ज्यादा हो, दो या दो से अधिक हो और पास में ही हो, तो हम कहेंगे दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स। और सेम ऐसे ही ये जब दूरी हो, तो मुझे इशारा करके बताना हो, तो दोज आर एप्पल्स। अंडरस्टैंड, कोट इट। समझ में आ गया। ये नजदीक और दूर की चीजों के लिए दिस और दिस दैट दिस दोज का यूज होता है। जैसे इज। अच्छा बच्चों पहले ये समझ लो, कोई भी वाक्य बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल होता है इंग्लिश में। जब भी हमें कोई सेंटेंस फ्रेम करना होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल असर्टिव सेंटेंस। तो ये सभी वर्ब है, ये आगे इज, आर, वाज, वर, हैव, वन वी टू वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इज आपको पता ही है एक चीज के लिए यूज होता है, तो हम इसके लिए क्या सेंटेंस बना सकते हैं इज की हेल्प से, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन, ठीक है। और आर, और कुछ बनाओ, दिस इज एन एप्पल तो हो गया था, दिस इज ए रेड एप्पल, दिस इज ए, और नेक्स्ट, अगर प्लूरल में है चीजें तो आर लगा देंगे, दोज आर ग्रीन एप्पल्स, दोज आर ग्रीन एप्पल्स। आपको पता है एप्पल्स कई प्रकार की होती हैं, रेड और ग्रीन, तो हम ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लैक तो हमने देखी है, हमारे एरियाज में आती रहती हैं। लेकिन और भी कई तरह की वैरायटीज होती हैं एप्पल्स की। नेट पर मैंने देखा था, जैसे पढ़ा था, 7500 टाइप्स की वैरायटीज हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता ही है वोज और वर पास्ट के लिए आता है, तो कोई बच्चा ट्राई टू मेक ए सेंटेंस, आरती, वाज का यूज करके। यस। Yesterday I eat an apple. It was very tasty.
It was very tasty. Yesterday I ate an apple. It was very tasty. Clapping. तो अगर एप्पल्स ज्यादा होती तो वर लगा देते। नेक्स्ट, हैव। बच्चों हैव का यूज कब होता है? वैसे तो प्लूरल के साथ होता है हैव का यूज, सिंगुलर के साथ ये मैंने हैव इसलिए लिख दिया क्योंकि ज्यादातर सेंटेंस हम आई से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? आई से। तो आई के साथ हैव ही लगता है। तो आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। आई हैव एन एप्पल, समझ गए? जब हमें कोई चीज हमारे पास होने की बतानी हो तो क्या यूज करेंगे? हैव। आई हैव जो भी चीज है। अभी तो हम एप्पल के एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए एप्पल ही बोल रहा हूं मैं, और भी चीजों के लिए बोल सकते हो आप। अब बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ज्यादातर रूटीन की चीजों के लिए आता है। हमने सीखा था लास्ट पीछे की जो क्लासेस थी उसमें। तो रूटीन में कहाँ यूज करोगे इसको? एक तो मैंने ओल्ड सेइंग में लिख ही रखा है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोजाना एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, डॉक्टर को दूर रखो। जैसे मैं अपने ऊपर यूज करता हूं, आई ईट एन एप्पल ए डे। आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं हर रोज एप्पल खाता हूं। वर्ब की सेकंड, ये पास्ट के लिए आता है, पास्ट की चीजों के लिए, कल क्या किया था। जैसे हमने, जैसे आई बोट एन एप्पल यस्टरडे। आई बोट एन एप्पल यस्टरडे। नेक्स्ट बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो एक्शन चल रहे हैं, जो एक्शन है चल रहे हैं। जैसे एट प्रेजेंट में बोलना चाहूं कि मैं जैसे एप्पल खा रहा हूं, आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई एम ईटिंग एन एप्पल। ये चीजें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसके लिए आता है। मैंने जैसे सेब खाने का काम कर लिया, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं सेब खा चुका हूं या मैंने सेब खा लिया है। बच्चों अब कुछ मॉडल्स हैं। कैन हमने बताया था हमारी एबिलिटी के लिए, कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे आई कैन ईट दिस एप्पल, मैं इस एप्पल को खा सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है खाने की। और नेक्स्ट, जैसे वुड, इच्छा बताने के लिए, आई वुड लाइक टू ईट दिस एप्पल, मैं इस एप्पल को खाना चाहूंगा। बच्चों नेक्स्ट है जैसे शुड। शुड कहाँ आता है? जब आपको किसी को सलाह देनी चाहिए, देनी होती है, किसी को सलाह देनी होती है। तो जैसे मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, यू शुड ईट एन एप्पल डेली, तुम्हें हर रोज एप्पल खाना चाहिए। फिर है मस्ट। शुड और मस्ट में क्या फर्क है? मस्ट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर होता है, दबाव होता है ज्यादा किसी काम को करवाने का, और शुड में ज्यादा प्रेशर नहीं होता, सिर्फ एक सलाह होती है। क्या होती है? सलाह, सजेशन होता है बस। जैसे डॉक्टर यही बात हमें कहे, डॉक्टर एक पेशेंट को यह बात कहेगा कि आपको हर रोज एक एप्पल खाना चाहिए, तो वो इसी चीज को कैसे बोलेगा? यू मस्ट, क्या बोलेगा? यू मस्ट ईट एन एप्पल एवरी डे। गॉट इट? तो बच्चों अब हम कुछ वैसे ही रैंडमली पूछ लेते हैं। कोई बच्चा अगर कोई एप्पल पर सेंटेंस बनाना चाहता है तो कुछ भी, या फिर मैं ही पूछ लेता हूं। यस, स्टैंड अप। डू यू ईट एन एप्पल एवरी डे? यस और नो? No, आई डोंट eat apple yesterday. एन एप्पल एवरी डे। एवरी डे बोलना। नेक्स्ट, चलो बड़े बच्चों से पूछते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट,
Did you eat an apple yesterday? Apple yesterday. कल क्या आपने एप्पल खाया? Yes, I Yes, I ate ate apple yesterday. yesterday. Good. Next. Would you like to eat an apple every day? क्या तुम हर रोज एप्पल खाना चाहोगी? No, sir. No. Sit down. Yes. Next. Is that red apple? Yes, sir. Good. Sit down. Boys. चलो. Sandeep, stand up. Say something about an apple. I eat apple every day. You eat apple every day. Very good. Sit down. Yes. Yogesh. I can eat this apple. I can eat this This apple. apple. मैं इस एप्पल को खा सकता हूँ. Good. Next. Yes. Stand up. Say something about an apple. I have an two apples I have and two apples. any. I have two apples. मेरे पास दो apples हैं. Good. Next. Yes. Stand up. I have one apple. I have one apple. मेरे पास एक apple है. Good. कुछ something different. Yes. I have an apple. I have an apple. कुछ different. I bought apple. I bought an apple. मैंने एक एप्पल खरीदा. Next. Yes. Stand up. I would like to eat this apple. I would like to eat this apple. Very good. Next. मैं इस एप्पल को खाना चाहूंगी. You must eat an apple every day. You must eat an apple every day. तुम्हें हर रोज एप्पल खाना चाहिए. I eating apple. I am eating. I am eating an apple. मैं एप्पल खा रही हूँ. Yes. I don't eat apple. I don't eat apple. मैं एप्पल नहीं खाती हूँ. Would you like to eat apple? Would you like to eat apple? क्या आप एप्पल खाना चाहेंगे? Next. This is red apple. This is an red apple. यह एक लाल एप्पल है. Next. This is a large apple. This is an Large apple. large, big. Big apple. This is a big apple. अब ए एन की जगह ए हो जाएगा क्योंकि बिग की वजह से ए लगेगा. This is a big apple. यह एक बड़ा एप्पल है. I have 1 kg apple. I Have 1 kg apple. I have 1 kg एप्पल. मेरे पास 1 किलो एप्पल है. This apple is sweet. This apple is sweet. यह एप्पल स्वीट है. Good. I can pick up this apple. I can pick up this apple. मैं इस एप्पल को उठा सकती हूँ. Yesterday I ate green apple. Yesterday I ate green apple. कल मैंने green apple खाया. I would like to eat apple every day. I would like to eat apple every day. मैं हर रोज एप्पल खाना चाहूंगी. That is apple. That is an apple. वह एक एप्पल है. This is apple. These are apples. प्लूरल हो जाएगा. ये एप्पल्स है. चलो स्टैंड अप. बनाओ कुछ. I have 1 apple. I have 1 apple. मेरे पास एक एप्पल है. I have buy many apple. I have bought many apples. मैं बहुत से एप्पल खरीद चुका हूँ. I Sit can down. eat this apple. I can eat this apple. मैं इस एप्पल को खा सकता हूँ. I ate an apple yesterday. I ate an apple yesterday. मैंने कल एक एप्पल खाया. I have a sweet and juicy apple. I have a sweet and juicy apple. Very good. मेरे पास एक स्वीट और जूसी एप्पल है. I would to like eat apple. I would to like eat apple. I would like to eat apple. apple. मैं एप्पल खाना चाहूंगा. I can eat this 2 apple. I can eat these 2 apples. मैं इन 2 एप्पल्स को खा सकता हूँ. This is a black apple. This is a black apple. यह एक ब्लैक एप्पल है. I have 2 apple. I have 2 apples. मेरे पास 2 एप्पल्स हैं. I can this apple.
आई कैन ईट दिस एप्पल, मैं इस एप्पल को खा सकता हूँ। I have 3 apple. Please subscribe our channel. I have 3 apples. Please subscribe our channel. Very good. Next. This is green apple. This is a green apple. यह green apple है. This is a small apple. This is a small apple. यह एक छोटा apple है. I bought an apple yesterday. I bought an apple yesterday. Those are green apple. Those are green apples. वे green apples हैं. An apple is very tasty fruit. An apple is a very tasty fruit. Very good. Apple एक बहुत ही स्वादिष्ट fruit है. red apple. This is a red apple. आपका आ गया था नंबर? Yes. I eat an apple yesterday. I ate an apple yesterday. मैंने कल एक एप्पल खाया. My brother eat this apple every day. My brother eat an apple every day. मेरा भाई हर रोज एप्पल खाता है. I can bought this apple. I can buy this apple. मैं इस एप्पल को खरीद सकता हूँ. Yes. Sorry. You must eat. You must eat 2 apples Two apple every day. तुम्हें हर रोज 2 एप्पल खाने चाहिए. I can see this apple. I can see this apple. मैं इस एप्पल को देख सकता हूँ. I can lift this apple. I can lift this apple. मैं इस एप्पल को उठा सकता हूँ. भारी लग रहा था तुझे. Next. I can I can have 1 apple. I can have 1 apple. इसका मतलब होता है मैं एक एप्पल खा सकता हूँ. This apple is so creamy. This apple is so creamy. ये एप्पल बहुत ही क्रीमी है. Yes, sir. हो सकता है इस पर वैक्स लगा होता है. Next. Those apple are green in color. Those apples are greens in colors. वे एप्पल रंग में हरे हैं. रंग हो गया. Yes. चलो next. I can throw this apple. I can throw this apple. मैं इस एप्पल को थ्रो कर सकता हूँ. Yes. This is small apple. This is a small apple. तो बच्चों इसको हम इम्पेरेटिव भी यूज कर सकते हैं. कैच इट. ऐसे थ्रो करो आप मेरी तरफ. थ्रो. तो कैच थ्रो ये भी तो एक सेंटेंस ही है. जैसे थ्रो दिस एप्पल, कैच दिस एप्पल. ऐसे पिक दिस एप्पल जैसे फ्रॉम ट्री. फ्रॉम ए ट्री. तो बच्चों आज हम एप्पल से काफी सेंटेंस बनाने सीखे. इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन. चीजों को सोचना, विजुअलाइज करना और उसके इर्द गिर्द एक ताना बाना बना देना. तो ऐसे आप कर सकते हो. कोई भी एक प्रोप लो. ये भी हमारे लिए एक प्रोप है. और उसके इर्द गिर्द सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दो. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. मेरी बातें समझ में आ रही है ना. अब देखो हमने पूरा शायद कितनी देर होगी सर? 18 मिनट हमने एक एप्पल के पीछे लगा दी. आप सोचो आप कितने सेंटेंस बना सकते हो एप्पल के बारे में. ये तो काफी एक, क्योंकि हमारी क्लास सीखने वाली क्लास है जिसमें हम सीख रहे हैं शुरुआती लेवल पर. अगर आप एडवांस में जाओगे तो और बहुत कुछ इसके बारे में लिख सकते हो. कि ऐसे भी लिख सकते हो आप. यू कैन राइट एन एसे ऑन एन एप्पल. एप्पल के ऊपर. तो बच्चों कीप प्रैक्टिस करते रहो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.